Dear learners, a nice good morning to all of you. Today we shall study grammar. What is before starting this topic, we all must know what is grammar. सबसे पहले तो हमको जानना चाहिए कि ग्रामर होता क्या है. ग्रामर को जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि ग्रामर इज ए सेट ऑफ रूल्स. सेट ऑफ रूल्स का मतलब बिकॉज इट कंटेन्स विथ इट रूल्स एंड रेगुलेशन. दिस इज वाई it is called grammar, and without the help of grammar we all cannot construct the sentences, we cannot speak the sentences, we cannot write correct English. So it is very necessary for every person to have the skill of grammar. For convenience, grammar is studied under 4 parts. फर्स्ट पार्ट इज नोन एज ऑर्थोग्राफी. ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है वर्ण विन्यास. इट मीन्स कि अंडर द ऑर्थोग्राफी वी स्टडी साउंड्स, लेटर्स, सिलेबल, वर्ड्स, स्पेलिंग. सो दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑर्थोग्राफी. नाउ देयर इज सेकंड पार्ट. दूसरा जो पार्ट है दिस इज नोन एज एटिमोलॉजी. Etymology. Under the etymology we study of classification, derivation, properties and inflection of words. We have the third part which is known as syntax. Under the syntax we study of agreement, arrangement of words. And the last part of grammar is prosody. Under the prosody we all study punctuation and figures of speech. So if we want to study grammar we will have to know these 4 parts. अगर हम ग्रामर की अध्ययन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको यह जरूर जानना होगा कि आखिर कौन कौन से ऐसे पार्ट होते हैं, कौन कौन से ऐसी टॉपिक होती है जिसके अंतर्गत हम ग्रामर का अध्ययन करते हैं. फॉर ए पर्सन हु इज लर्निंग इंग्लिश देन ग्रामर नीड्स to be familiar with the following terms. There are a number of terms. कुछ शब्दावलियाँ ऐसी होती है ग्रामर की कि जब हम उसको जानेंगे, उन शब्दावलियों को जब हम जानते हैं तो उनको जानते हुए हम लोग शब्दों को, सेंटेंसेस को सही सही उसको हम एस्टिमेट कर पाएंगे, उसको सही से उसके बारे में हमको जानकारी हो पाएगी. इसलिए हमको ये जानना है कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो ग्रामर के अंतर्गत आते हैं. जब हमको उनकी जानकारी हो जाएगी तो हम आसानी से किसी भी पॉइंट को आसानी से हम समझ सकते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट वी शैल स्टडी की फ्रेज. आप सभी लोग इससे चिर परिचित हैं. फ्रेज क्या होता है? अगर हम फ्रेज के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि फ्रेज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस. फ्रेज इज व्हाट? फ्रेज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड इट कन्वेज or it expresses a sense and that sense is always incomplete. तो फ्रेज क्या होता है? एक वाक्यांश होता है. अपना अर्थ तो देता है, वो अपने अर्थ को, अपने मीनिंग को वो बता देता है, लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं देता. फॉर एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं कि हॉट वाटर और टी ग्लास. दिस इज व्हाट? दिस इज ए फ्रेज. तो फ्रेज हम जान जाएंगे. और भी हम कह सकते हैं द टीचर सीटिंग इन द चेयर. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेज. अब हम लोग सेकंड टॉपिक जानेंगे क्लॉज क्या होता है. आफ्टर फ्रेज वी नीड टू नो क्लॉज. क्लॉज क्या होता है? क्लॉज इज ए